बनाते हैं तो हम उसमें अपना बहुत पैसा लगा देते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा मकान अच्छे से बन के तैयार हो जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ कुछ आपको ज़रूरी जानकारी नहीं होने की वजह से जो हमारे शटरिंग वाले मिस्त्री होते हैं या फिर हमारे पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है, तो हम उसमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वो नहीं जानते हैं, तो हम वो चीज़ ध्यान नहीं देते हैं, अपने साइट पे नहीं चेक करते हैं। और दोस्तों उसी छोटी छोटी गलतियों से मान लीजिए आपका कई बार होता क्या है कि छत में क्रैक आ जाता है, छत ऊपर नीचे यानी अंडुलेशन हो जाता है, या फिर कई बार ऐसा होता है, कई कई बिल्डिंगों में सुना गया है कि वहाँ का छत गिरने का कारण बन जाता है। हम सबसे बड़ा कन्फ्यूजन में ये रहते हैं कि हमें उस शटरिंग को खोलना कब है। अगर आप जल्दी शटरिंग को खोल देते हैं, अब वहाँ पे आपका अभी मान लीजिए कि गर्मी का मौसम है, ठंडी का मौसम है, कितना टेम्परेचर है, उस हिसाब से ये फैक्टर डिपेंड करता है कि आपको शटरिंग कब खोलना है। अब मैं यहाँ कोई थंब रूल की बात नहीं करूँगा, यहाँ मैं IS स्टैंडर्ड कोड जो हमारा 456 2000 होता है उसके हिसाब से मैं बता दूं। यहाँ पे टेक्निकली चीज़ बता रहा हूँ, ये आपको ज़रूर जान लेनी चाहिए। यहाँ मैं बात करूँगा कि सबसे पहले जो आप कॉलम बीम जो भी आप वर्टिकल मेंबर है उसका जो शटरिंग है, उसका फॉर्म वर्क, वो आप 16 से 24 घंटे के अंदर खोल सकते हैं और फिर उसको अच्छे से आपको क्यूरिंग करनी है। वहीं अगर आपको छत की जो बल्ली होती है, अगर आपका छत का अगर एक रूम का अगर साइज आपका 4.5 मीटर तक है तो वो आप 7 दिन में उसकी बल्ली खोल सकते हैं। और अगर 4.5 मीटर से ज़्यादा है तो आपको कम से कम वहाँ पे 14 दिन के बाद ही बल्ली खोलनी चाहिए, यहाँ वहाँ की प्रॉप्स हटानी चाहिए। और ये फैक्टर डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर पे, यानी कि मौसम कैसा है। अगर 18 डिग्री से कम टेम्परेचर है तो आपको 14 दिन तो ज़रूर वेट करना चाहिए, यानी ठंड के मौसम में। नॉर्मल टेम्परेचर में आप 7 से 10 दिन में वहाँ से बल्ली हटा सकते हैं। और जो आपका अगर छत बड़ा है, अगर 4.5 मीटर से ज़्यादा स्पैन का है, तो आपको कम से कम 14 दिन तो ज़रूर वेट कर लेनी चाहिए। वहीं दोस्तों अब बता दूं कि जो बीम के नीचे का प्रॉप्स जो बल्ली होता है वो आपको कम से कम 14 दिन तक ज़रूर छोड़नी चाहिए, और ये भी नॉर्मल टेम्परेचर में। अगर वहीं सर्दी का मौसम है, विंटर सीजन है, तो आपको कम से कम वहाँ पे 21 से 28 दिन बाद ही बल्ली हटानी चाहिए। और दोस्तों ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा बीम है अगर वो 6 मीटर तक का स्पैन है तब वहाँ से आप अपना बल्ली 14 दिन में हटा सकते हैं। वहीं अगर बीम बड़ा है और वो करीब 6 मीटर से ज़्यादा स्पैन का है तो आपको कम से कम 21 से 28 दिन बाद ही वहाँ से बल्ली हटानी चाहिए। बात कर लें क्यूरिंग की यानी तराई की कि हमें पानी कैसे मारना है, कितने दिन तक मारना है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमारा सीमेंट में करीब 40% लाइम यानी चूना होता है, जिसके वजह से सीमेंट हमारा हाइड्रेशन प्रोसेस पे होता है। और इस हाइड्रेशन प्रोसेस को शांत करने यानी कि ख़त्म करने के लिए हमें पानी मारने की बहुत ज़रूरत होती है। अगर हम अपने छत पे अच्छे से पानी नहीं मारते हैं तो फिर आप देख सकते हैं कि उसमें क्रैक आने के चांसेस बढ़ जाता है और क्रैक आने लगता है। दोस्तों अगर बात करें स्लैब की क्यूरिंग की, तो सबसे पहले आप स्लैब पे छोटे छोटे पॉन्डिंग, आप यहाँ फोटो में या वीडियो में यहाँ देख सकते हैं, छोटे छोटे उसको पॉन्डिंग बनाया गया है। इस पॉन्डिंग से फ़ायदा ये होता है कि उसमें पानी हम आसानी से स्टोर करते हैं, जो कि काफ़ी देर तक रहता है, पानी फैलता नहीं है और हमारे छत में मॉइस्चर हमेशा बना रहता है और हमारा छत का जो हाइड्रेशन प्रोसेस सीमेंट का होता है वो भी उससे ख़त्म होते रहता है। दोस्तों जब भी आपका स्लैब कास्ट हो, आप कोशिश करें कि कास्टिंग के 6-7 घंटे बाद आप उसमें पानी का छिड़काव हल्का हल्का ज़रूर कर दें। वहीं आपको शुरू के 3-4 दिन में इसमें पानी का बहुत आपको ख्याल रखना होता है कि हमारा पानी छत से सूखे नहीं, हमारा पानी जो है वो हमेशा वहाँ पे जमा रहे। अगर शुरुआती दिनों में हाइड्रेशन प्रोसेस सीमेंट का बहुत ज़्यादा होता है, अगर हम वहाँ पानी नहीं देते हैं और पानी हम वहाँ पे मॉइस्चर को नहीं मेंटेन करके रखते हैं तो हमारे छत में क्रैक आने लगते हैं। तो फ्रेंड्स IS स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से आपको कम से कम 10 से 14 दिनों तक पानी मारना चाहिए यानी क्यूरिंग करना चाहिए। तो दोस्तों आप पूरी बात का ये मतलब यहाँ पे समझ लें कि आप सिर्फ इतना समझें कि